नमस्कार दोस्तों। एक प्रश्न हमेशा देखने में आता है कि जो हिंदू माइनर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ, उनकी प्रॉपर्टी से डील कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो माइनर होते हैं वो व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र 18 साल अभी तक नहीं हुई है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 ये स्पेसिफिकली बताता है कि कौन व्यक्ति मेजर है और कौन माइनर। अब प्रश्न आता है कि जो हिंदू माइनर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को कौन डील करता है। तो भैया सेक्शन 8 है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट का। उसके अंदर जितने भी तथ्य प्रावधान दिए गए हैं वो स्पेसिफिकली इसी बात को डील करते हैं कि माइनर जो है हिंदू उसमें उनकी प्रॉपर्टी को कौन डील करेगा। तो एक शब्द का यूज़ हुआ है वो है नेचुरल गार्जियन। जो नेचुरल गार्जियन होगा किसी भी माइनर का वो उसकी प्रॉपर्टी से डील करता है। लेकिन माइनर की प्रॉपर्टी को ना तो वो ट्रांसफ़र कर सकता, ना मॉर्टगेज रख सकता, ना बैंक के पास मॉर्टगेज रख सकता, ना गिफ्ट में दे सकता, ना कोई भी एग्रीमेंट उसका कर सकता है उस प्रॉपर्टी के बाबत। कब तक? जब तक कोर्ट से वो परमिशन ना ले ले। तो अगर उसे किसी माइनर की प्रॉपर्टी नेचुरल गार्जियन को बेचनी है या कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो पहले सिविल कोर्ट की परमिशन लेनी होती है। अगर विदाउट कोर्ट की परमिशन के ऐसे प्रॉपर्टी बेच दी है नेचुरल गार्जियन ने तो ऐसे ट्रांसफ़र को जो वो माइनर है अपनी मेजॉरिटी अटेन करने के बाद विद इन 3 ईयर्स चैलेंज कर सकता है। ये चीज़ प्रावधान दिए गए हैं इंडियन लिमिटेशन एक्ट में और सेक्शन 8 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के तहत। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कभी भी माइनर्स की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना हो तो या उसकी प्रॉपर्टी से डील करने के लिए। तो और माइनर्स को भी अपने अधिकारों को ध्यान में रखना है कि वो 3 साल तक चैलेंज कर सकते हैं अपनी मेजॉरिटी अटेन करने के बाद। अगर उम्र 3 साल के बाद लैप्स के बाद वो चैलेंज करना चाहते हैं तो भैया लिमिटेशन बार्ड होते हैं ऐसे केस जिसे आप चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, धन्यवाद।